अंडरवर्ल्ड का एक बंदा पाकिस्तानी ऐसा बता दें जिसके ऊपर कोई मुल्क लेवल के कोई ड्रामे या इस तरह की कोई फिल्में या इस तरह के मुकदमात हों, कत्लो गारत हो। अस्सलाम वालेकुम। एमआरसी प्रोडक्शंस के साथ मैं हूं रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब और आप इनके चैनल पर भी इनकी मुतअद्दिद वीडियोस देखते हैं। अमीर बलाज कत्ल केस के वाले से जो पेशरफ्त हुई, शाहिद चौधरी साहब ने वक्तन फ़क्तन आपको अपडेट किया। और अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल पर एक एंकर हैं, उन्होंने तीफी भट्ट साहब का इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू के बाद तहलका मच गया है। चौधरी साहब से पूछते हैं कि इन्होंने उस इंटरव्यू में क्या देखा और किस तरह से ये अवाम को बताएंगे क्या पेशरफ्त होनी चाहिए इस केस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, वन ज़बरदस्त। इंटरव्यू देख लिया होगा आपने, वो आधे घंटे का था। मैंने पूरे इंटरव्यू का चीरू पाड़ा किया हुआ, मेरा प्रोग्राम लगा के देखें आप। तो बताइएगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले तीफी भट्ट को सिर्फ लोग दूसरे लोगों की वीडियोस में देखते थे या कहा जाता था अंडरवर्ल्ड के डॉन है या कोई माफिया है। ये पहली बार उन्होंने अपना बयान दिया मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न ये थी, मेरे हर प्रोग्राम में मैंने जोर दिया था कि उसको अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। भागना उस बंदे का काम नहीं बनता। वो शहर का जो है ना नाम नेहाद एक सियासतदान गिना जाता है। उसका अंजुमन ताजरान का जो है ना अकबरी मंडी का वो चेयरमैन है और लाहौर पूरे का जो कौमी ताजर है उसका सरपरस्त आला है। बहुत बड़ी पोस्ट है ये, बड़े अतमाद का ये जो है ना होता है। तो ऐसे बंदे का भाग जाना जो है ना, चोरों का काम होता है भागना। अगर आप आगे डिजिटल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जी मेरा इस कत्ल से कोई हाथ नहीं, तो आगे अपना मौका बताएं। मुकदमा किस पे नहीं होते? आपके ऊपर इतनी 302 की FIR हुई है, तो क्या पुलिस ने आपको हमेशा तुन दिया है? आप हर दफा बेगुनाह हो गए क्योंकि आप सबूत पेश कर सके हैं। तो यहाँ पे भागना जो है ना, इस बंदे को जो है ना सूट नहीं करता। सवालिया निशान इस किरदार पर। मेरा ख्याल है कि मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब मैं डिजिटल मीडिया पर पहले अपना मौक़िफ़ रखूंगा, उसके बाद उसका जो है ना फीडबैक देखने के बाद अगला लाहे अमल, यानी कि लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं। और मेरा ख्याल है लोग पॉजिटिव ही लिख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है यार, ये बंदा स्क्रीन पे आ गया है। जरूरी नहीं हर FIR वाला बंदा नामजद और कंफर्म होता है। इसमें कई बंदे, हजारों बंदे FIR वाले बेगुनाह हो जाते हैं। तो मंजरेआम पे आना चाहिए। इंटरव्यू में बहुत सी बातें की हैं, बारी बारी सब डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स पेयर हूँ, लोग मुझे अंडरवर्ल्ड बना देते हैं और मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। आपको क्या लगता है? ये बात जो है ना, इस पे दो राय नहीं है। कमेंट बॉक्स खोल लीजिएगा, एक बंदा भी अगर आपको कोई बता दिया जाएगा ना, तो आज तक मैंने जितनी बातें की हैं सब 2 नंबर हैं। ये वो बात है जो बड़ी ऑथेंटिक है। अगर एक बंदा 30 साल से टैक्स पेयर है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो अंडरवर्ल्ड के साथ उसका रिलेशन नहीं हो सकता। रीजन, अंडरवर्ल्ड का एक बंदा पाकिस्तानी ऐसा बता दें जिसके ऊपर कोई मुल्क लेवल के कोई ड्रामे या इस तरह की कोई फिल्में या इस तरह के मुकदमात हों, कत्लो गारत हो, उसके YouTube पे प्रोग्राम पड़े, उसमें से जिंगा लाला हम लगा के उसको पता नहीं क्या डिक्लेयर किया जाए। अगर वो टैक्स पेयर है और ये रिटर्न्स जो है 2 नंबर नहीं है, बैरून मुल्क जाने के लिए आपने किसी FBR के वकील से राब्ता करके 2 नंबर रिटर्न नहीं बनवाई। ये 30 साल से रेगुलर आप जमा करवा रहे हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। और अगर वो आपके पास 30 साल का रिकॉर्ड है कि आप टैक्स पेयर हैं, तो आपका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से कोई नहीं साबित नहीं कर सकेगा। ये सबसे बड़ी कि एक बंदा टैक्स पेयर है, वो शरीफ आदमी। उन्होंने कहा कि मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई कि मेरी इस फैमिली के साथ दुश्मनी क्या है। मैंने जितने प्रोग्राम किया, मैंने क्या कहा है कि मुझे आज तक मुझे नहीं पता कि इन दोनों की दुश्मनी किस बात से स्टार्ट हुई। और ये बात जेन्युइन है कि वो सही कहता है कि मुझे आज तक ये नहीं पता, क्योंकि इनकी दुश्मनी के लिए कोई तू तड़ाक नहीं हुई, गोली कोई नहीं चली हुई, कोई प्लॉट का कब्जा नहीं था। यही बातें मैंने अपने को 200 प्रोग्रामों में आपको बताई हैं। तो हर बार इस फैमिली से कोई भी फर्द कत्ल होता तो FIR तीफी भट्ट, गोगी भट्ट इन्हीं पे होती है। उसकी वजह यह है ना कि इनकी दुश्मनी को हम लोगों ने और प्रॉपर्टी डीलरों ने जो है ना, ज्यादा प्रॉपर्टी डीलरों का हाथ है। और हम लोग, मैंने इसलिए कहा कि प्रॉपर्टी डीलर क्या मतलब? वो चीजें इनको बेचने के लिए जाते थे। प्रॉपर्टी किसी की ना ग्वालमंडी में कोई प्लॉट है या कोई कोठी है या कोई घर है, तीफी भट्ट के पास गए हैं, बड़ी जी तुहानू चुआनी च लै दईए, उसके चुआनी डन करके तीफी भट्ट ने उस मकान के बारे में डाटा निकालना शुरू कर दिया, क्या रफड़ा क्या नहीं, बंदे उसके आना जाना शुरू हो गए। उन्होंने सौदा जाके टीपू ट्रका वाले को दे दिया 5 पैसे के फायदे पे। जब उसके बंदे वो कब्जा लेने हैं तो तीफी भट्ट आगे उस प्रॉपर्टी के फीते मार रहा है, चेक कर रहा है कि कितने की बिकेगी। वो जाहिर है कि लेनी चाह रहा है। तो वहां पे फड्डा हो जाता था और यही चीज चुतराहट में चली गई और यही कत्लो गारत में पहुंच गई।